उसमें कागज में था उसी तरह बने, किसी के दबाव में कोई काम ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो दबाव में ही हो रहा था। हाँ, पहले दबाव में हो रहा था। हाँ। लोग गुंडई कर रहे थे, जबरदस्ती दिखा रहे थे, लेकिन हमारे गांव के लोग मतलब एकमत हुए। हाँ। कंप्लेन किए, आज नापी हुआ, नापी था मतलब वहाँ से उधर वो लोग बना रहे थे जी। लेखपाल साहिबा आई थी, वो नापी करके वहाँ पे खंबा गाड़ के गई है। जी जी, आज सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई सामने आ गया है। जी जी। हम यही कहना चाहेंगे किसी के दबाव में कोई काम न कराए न करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकता में बल होती है, यही बात इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। कोई सभासद हो, कोई चेयरमैन हो, कोई विधायक हो, उसे जड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी किसान है हम सबका बाइट लेंगे। देखिए तो हमने कहा कि जो बनाने वाले लोग आए थे कि आप इसे सीधा बनाइए, तो उन्होंने सीधा ना बनाकर मेरे खेत में नापना शुरू कर दिया। और जब मैंने उसका विरोध किया तो बोल रहे हैं कि तुम बहुत तैश में हो। अच्छा, सामने होते हैं। हाँ, ये जो अपर कास्ट के लोग हैं गुंडागर्दी और तानाशाही के बल पे आकर हमारे खेत में चक्रोट बना रहे थे, रोड बना रहे थे, और विरोध करने पर धमकियां दे रहे हैं हम लोगों को। ये धमकी कौन कौन लोग दे रहे थे? वही पिंटू राव हमें कह रहे हैं कि तुम बहुत तैश में हो। मैं अपने खेत के लिए बोल नहीं सकता हूँ, मेरा अधिकार नहीं है अपने खेत के बारे में बोलने के लिए। बिल्कुल अधिकार है। जब मेरा खेत है तो कौन बोलेगा? तुम मेरे खेत में जो मर्जी आएगा वो करोगे। इतना तानाशाही तुम्हारा चल रहा है। और जब आप बिक दिया। अब बताइए ये खेत हमन के रोपले में तो दिक्कत है। हम पानी एक कोई जगह कराई चाहिए। जब ले लेखपाल यहां आई तो बोला तू एगो ईंटा पर धर जन। ठीक तो कहता लो हम रहना मुंशी कहता तार तू लड़ा, तू जनन के मारा, हम तार रिकॉर्डिंग बनाए पानी तू एगो 50 गो रिकॉर्डिंग बनावा ले चला जमा कर, पढ़ाना ले चला, हाट ले चला, कसियार चला, हम चलो जनी ये बात एक हो गए। आई हमन के रोक देनी जा पानी बिल्कुल एक कोई ईंटा नहीं धराई चाहिए। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के नगर पालिका हाटा में। देख सकते हैं एक मंदिर हमारे पास मौजूद है, काली जी का मंदिर है, और यहीं से निर्माण कार्य हो रहा था। कुछ दिन पहले शुरू किया गया है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में मौजूद है। सभासद जी के नेतृत्व में काम करवाया जा रहा था। आरसीसी होने वाला था। 30 कड़ी का चक्रोट है। लेकिन दिक्कत क्या है इस देश में, ऐसे लोगों को हम नेतृत्व चुन लेते हैं जो ना राजस्व विभाग की जानकारी रखते हैं, ना नक्शे की जानकारी रखते हैं। कोई जानकारी रखे बगैर तानाशाही से वो लोग रोड बनवा देते हैं। जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद हो, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। इसका जीता जागता उदाहरण है, ये देख सकते हैं। आज जब मौके पे राजस्व विभाग की टीम आई हुई थी तो ये जो खंबा है ये लगाया गया है। ये जो दीवार है उधर नहीं होना चाहिए था, खंबे के इधर होना चाहिए, यही हकीकत है। ये देख सकते हैं इतना फर्क आया है। किसान का भूमि अधिग्रहित हो रहा था, किसानों ने इसको विरोध किया, तब जाकर के जब नापी हुआ है तब फाइनल कुछ और हुआ है, जरीब लगाया गया है। तो यानी अब ये दीवार उठ करके इधर आएगा। और देखिए दीवार, देखिए कहां तक चला हुआ। आइए मैं दीवार पे दिखाने वाला हूं। दूर तक देखिए सीधा सीधा पूरा दीवार चलवा दिया गया है, गलत तरीके से दूसरे के जमीन में चलवा दिया गया है। सीधा सीधा नगर पालिका के सभासद जी, मुंशी, ठेकेदार, जो भी लोग हैं, पूरा डिपार्टमेंट इसमें खोपचे में आ रहा है। ये सारी चीजें गलत तरीके से चलवाई गई है और इसको बनवाया जा रहा है। और इस पे जब लोग विरोध किए तो इनको तमाम धमकियां दी गई, लेकिन नागरिकों ने हिम्मत दिखाया और बोला जो रूल्स रेगुलेशन है, सही चीजें हैं, वैसा काम होना चाहिए। आई हमारे पास राकेश मौजूद हैं, इन्होंने इसका विरोध किया तो इनको धमकियां भी मिली। क्या मामला हुआ, कैसे बातें? मामला ये हुआ कि वो उसको आधार मान रहे, वो जो मंदिर का जो खंबा है उसको आधार मान रहे। क्या वो लेखपाल बना कर दिया है कि उसको आधार माना जाएगा? किस हिसाब से आपने मान लिया कि वहां पर से दीवार चलाया जाएगा? ये रिफरेंस ले रहे हैं, ये वाली जी जी, इसको थोड़ा सामने हट जाइए आप लोग। 30 कड़ी कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता था कि वो जो चक्रोट है वहां से 30 कड़ी इधर भी किया जा सकता था। जी जी, लेकिन वो ऐसा किस आधार पे कर रहे हैं मैं खुद नहीं जानता हूँ। हाँ। और विरोध करने पर वो धमकियां दे रहे हैं। कौन कौन लोग थे जो धमकी दे रहे थे? अरे वही थे, पिंटू राव थे। हाँ। वो बोल रहे हैं कि हमको तुम बहुत तैश में हो। अच्छा। जब मैं अपने खेत के लिए मैं लड़ नहीं सकता, मेरा इतना भी अधिकार नहीं है। आप अपर कास्ट के तो जहाँ चाहेंगे वहाँ पर रोड बनाएंगे, किसी खेत में बना देंगे। जी जी जी, तो यही सारी चीजें हैं। और आज जब पैमाइश हुआ है तो लेखपाल साहिबा ने क्या किया है? लेखपाल साहिबा ने यहाँ पर खूंटा गाड़ा है। दिखाइए, इसको दिखाइए, यहाँ पर खूंटा गाड़ा है। देखिए कम से कम ये 3-4 फीट का गैप आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लंबा डायमेंशन में गैप है, देख सकते हैं यहाँ से। और देखिए अगर 4 फीट की जो जमीन वहां तक जाती तो कितना जमीन हम लोग का नुकसान होता है। ये मेरे पूरे परिवार का जो है चक्र, आप लोग का चक्र। हाँ, अब देखिए कितना बड़ा शोषण हो रहा था हमारा। बिल्कुल, आइए हकीकत को दिखाते हैं। इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि 4 फुट, गजब का ये देश है, गजब का रूल्स है, रेगुलेशन है। ये देखिए ईंट भी गिरवा दिया गया, दीवार भी चलवा दिया गया। इन्होंने विरोध किया तो इनको धमकियां मिली। और आज जब सच्चाई सामने आई है, जब खूंटा गाड़ दिया गया है, तो मैं पूछता हूं सभासद से और मैं पूछता हूं उन लोगों से, बुद्धि नहीं है क्या आप लोगों के पास? जनता जब विरोध करेगी तो किसानों का खेत अधिग्रहित करोगे। और आज सच्चाई सामने आ चुकी है, अब इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और देख सकते हैं लाखों रुपए खर्च करके दीवार दूर तक चलाया गया है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद से अब ये दीवार कहीं और आएगा, इसके नुकसान का भरपाई कौन करेगा?
इनको जो क्षति हुआ, मानसिक क्षति हुआ, उसको कौन करेगा? पूरी जनता है, तमाम लोग हैं, देख सकते हैं महादेव छपरा की जनता है और भी लोग हैं। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? आपके गांव का मामला है, जो चीजें हुई बिना जानकारी के कर दिया गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो मतलब उसमें कागज में था उसी तरह बने, किसी के दबाव में कोई काम ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो दबाव में ही हो रहा था। हाँ, पहले दबाव में हो रहा था। हाँ। लोग गुंडई कर रहे थे, जबरदस्ती दिखा रहे थे। लेकिन हमारे गांव के लोग मतलब एकमत हुए। हाँ। कंप्लेन किए, आज नापी हुआ। नापी था मतलब वहाँ से उधर वो लोग बना रहे थे जी। वहाँ लेखपाल साहिब आई थी, वो नापी करके वहाँ पे खंबा गाड़ के गई है। जी जी, आज सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई सामने आ गया। जी जी जी। हम यही कहना चाहेंगे किसी के दबाव में कोई काम न कराए न करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकता में बल होती है, यही बात इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। कोई सभासद हो, कोई चेयरमैन हो, कोई विधायक हो, उसे जड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी किसान है हम सबका बाइट लेंगे। देखिए आज सच्चाई सामने आई। दूर तक सोचिए कितना ज्यादा जमीन कब्जा हो सकता था अगर इन्होंने विरोध नहीं किया होता, अगर इन्होंने अपने हक और अधिकार की बात नहीं की होती। और अब इसको तोड़ना पड़ेगा, इसका नुकसान होगा। और भी जो किसान हैं जिनकी जमीन अधिग्रहित हो रही है, आपकी भी जमीन आ रही थी इसमें? हमारा भी जमीन इसमें है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आपने भी विरोध किया? हाँ, विरोध किया तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जमीन जितना है अपना नपी करा लो। हाँ। तो हमने बोला ठीक है, टाइम दीजिए, हम नपी कराएंगे जी। तो हमने बोला काम रोक रखिए, तो काम में जारी रख रहे हैं। हाँ। तो हम लोगों ने अपना नपी कराया, तो हमारा जमीन पूरा यहाँ हो रहा है। जी आप खूटा देख रहे कहाँ? तो आपके जमीन में भी दीवार चला? हाँ, 4 फीट उधर चल गया हमारे जमीन। ये आपकी जमीन है? ये उसमें चला हुआ है। अब इसके लिए आप मानहानि वगैरह करेंगे, मांगेंगे? हाँ, करेंगे। हमारा नहीं होगा तो हम करेंगे ना। देखिए राजस्व डिपार्टमेंट का नियम है भारत सरकार का, अगर किसी भी काश्तकार का भूमि किसी सरकारी काम में आता है तो उसको सीधा सीधा पैसा मिलेगा, जो भी चीजें मुआवजा मिलने का काम होता है। लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया और सारी चीजें उनकी अधिग्रहित हो गया है। और अब सच्चाई सामने आ गई है। अब जो भी डिपार्टमेंट है इसको बनवाएगा और इसको आगे काम किया जाएगा। जमीन कम हो रहा था, क्या हुआ था थोड़ा बताइए। हम कहानी जा ए साहब केहू के भरवावे बनवावे के बात है, अपन कागज पुर्जा ले आनी जा। तब हमारे इति में इति करब जा, कोड़ा जा जिप्सी लगाई जा। हमरे चल गनी जा रोपे। ठीक, ई बरियाई से जिप्सी ले के हाई रात सारा माटी कोड़ के आई एंडे बिक दिहल। अब बताई है खेत हमन के रोपले में तो दिक्कत है। हम कहनी एक कोई धराए के चाहिए, जब ले लेखपाल यहां नहीं तो बोला तू एगो ईंटा पर धर जन। ठीक, तो कहता लो हम रहना मुंशी कहता तार तू लड़ा, तू जनन के मारा, हम तार रिकॉर्डिंग बनाई। कहनी तू एगो 50 गो रिकॉर्डिंग बनावा ले तो जमा कर, पढ़ावना ले चला, हाट ले चला, कसियार चला, हम चलो जनी। ये बात एक हो गए आई तो हमन के रोक देनी जा। कहनी बिल्कुल एक को ईंटा नहीं धराए चाहिए। आज जब आई खेतवा में रे नैया चल गइल बा तो अधिग्रहित हो गइल बा। आज जब नापी भइल तो दूसरे और निकला था। तो अभी जब जमीनिया कब्जा हो गइल बा तेकरे बारे में का कहल चाहत है? का कहल अपन कब्जा जौन बात और निकल जाता हां भरी बनाई जाए जो मत कॉल करी। हां आई तूर का मैं खत्म करब जा। जी जी हां बस ए के हो गइल। आज ना हमन के ना पढ़नी जान ना हमन के जान नहीं जा, हमन के ना कुछ जानता नहीं कागज पुरता तो ये कर करे चाहिए। जी 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 बिल्कुल सब पर नहीं लिखले बा, हमन के देख पर लिखले नहीं पानी जा। बिल्कुल, ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है इस देश में। अगर आप अनपढ़ रहेंगे, जानकार नहीं रहेंगे तो आपकी जमीन को कब्जा कर लिया जाएगा। यही दिक्कत है, यही बात है। हाँ, दादी नहीं पढ़ी हुई है लेकिन बच्चे तो पढ़े हुए हैं। पढ़े लिखे लोगों ने विरोध किया और आज सच्चाई सामने आ चुकी है। ये जो दीवार है गलत जगह पे चला गया है, दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पर एक पंप सेट जो है जो किसान ने लगाया हुआ था, इनका बोरिंग दिया गया था। किसानी का काम है बाकी चक्रोट रोज कोई भरा था, कहाँ भरा था चक्रोट? कहीं नहीं भरा। इतना दिन बैसाख खाली भरे कहाँ भरा गई केवरो के गई कागज नक्शा ले आके अपन सही को भरा बनाओ चाहे जन्म कौन कर केवरो के गई बे कागज के बे लेखपाल के बे केहू के मनमाना काम होई। मनमाना काम हो रहा है देश में। जी मनमाना होइल बा। जी जी जी, मनमानी के वजह से इतना बड़ा नुकसान होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सरकार से योगी जी से क्या कॉल चाहते हैं, क्या कार्रवाई कॉल चाहते हैं? कार्रवाई हम कॉल चाहते हैं जा जे जहाँ चक्रोट बा वो जो भरवाई हाई हमन के माटी कोड़ के सब में हमन के खत्म कराई। हमन के उतार के बेकअप जाई। जी जी, ऐसा माटी कोड़ हमन के गला हाई भरला रहा ई लो हाई माटी में खत्म नहीं किया लो। नहीं नहीं हाई मनमाना तौर से माटी निकल हमन के खत्म खेत गला को दला जा। 3 दिन हम दौड़नी ट्रैक्टर के तो पे ट्रैक्टर में एक खत्म कोनो मनाई लेके उतरल है, कोनो इंजन नहीं लेके उतरल है। जी जी जी, ये देखिए हमको एक सेकंड दादी, अगर आप सही होते हुए भी इस देश में गलत करार कर दिए जाएंगे। कितने दिक्कतों का सामना करते हुए इन्होंने लड़ाई लड़ा और आज सच्चाई सामने आ चुकी है।
सच का बिल्कुल जो झूठ था उसका पर्दाफाश हो चुका है। जहां होना था वहीं ये निकला हुआ है और आगे जो किसान भाई लोग हैं जिसका भूमि अधिग्रहित हुआ है उनको न्याय मिलेगा। दीवार को तोड़ना पड़ेगा और जहां निकला है जो 30 कड़ी का चक्रोट है वहीं पे रहेगा। यदि आपको दिखाई दे रहा है मौके पे आज राजस्व विभाग की टीम आई हुई है और जिन काश्तकारों का जिन किसानों का जमीन अधिग्रहित हो रहा था उन्होंने इसका विरोध किया और आकर के आज नापी हुआ है। तो ये देख रहे हैं, ये देखिए जो दीवार है ये कहाँ चला हुआ है, यहाँ पे चला हुआ है। लेकिन अभी जो नापी हुई है और जो रिजल्ट आया है जरीब में यहाँ पे आया हुआ है। देख रहे खंभा गाड़ के गया है, यानी ये जो दीवार है अब यहाँ से जाएगा, सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा। यही ना हकीकत है। सब यहाँ सैकड़ों की संख्या में जनता मौजूद है। वो देश है जहां बिना नियम कानून रूल्स के ये लोग कुछ भी बना देते हैं, सड़क बना देते हैं। अब इन टैक्स के पैसों की बर्बादी का जवाब कौन देगा? जिन किसानों की जमीन इधर अग्रहित हो रहा था अधिग्रहित, इन्होंने इसका विरोध किया और यहाँ पे एक खूंटा गड़ा हुआ है। पास में आ जाइए थोड़ा, सारी चीजें हम दिखा दे। यहाँ खूंटा गाड़ा गया है, इस खूंटे से लेकर के उस खूंटे तक इस चक्रोट को, इस रोड को आरसीसी किया जाएगा। एक किसान मौजूद हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, इनका जमीन हो रहा था। सभासद जी और जो भी लोग धमकी देने लगे कि अगर जमीन आप में निकलेगा तो आपको देख लेंगे, जेसीबी चलवा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। चाचा मामला क्या हुआ, क्या चीजें कर रही? मामला यह हुआ कि हमारे चक में सड़क जा रही थी जी। हमने विरोध किया तो बोले कि तुम्हारे खेत में 35 कड़ी हम भरवा देंगे। अच्छा। हमारे खेत चकोड़ है, हमने कहा चकोड़ सीधा कराइए तो कहते तुम चकोड़ सीधा कर लिया है, हमारे खेत नपवा लो। जी जी। हम खेत नपवाए भी नहीं। और आप जब नपवाया गया तो आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ, हमारे खेत बच गया, दूसरे खेत में 20 कड़ी चला गया है। अच्छा, पहले भी दूसरे के खेत में जा रहा है। हाँ, वही बात हम कह रहे थे। वो नहीं मारे थे। 2008 में यही पर लेखपाल झंडा गाड़ा था जी, लेकिन वो नहीं माने, यहाँ भरवा दिए। अच्छा, कौन भरवा दिए? पिंटू राव। पिंटू राव। 2008 में बर्मा लेखपाल झंडा वहाँ गाड़ा था लेकिन वो नहीं मानते हैं। हाँ, और इन्होंने जबरदस्ती गड़वा दिया। और आज स्थिति है भाई साहब, ये दिखाएं, पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। ये सैकड़ों में हजारों में जो ईंट है, पत्थर है, इसका जवाब कौन देगा? ये देख रहे हैं ईंट से काम हो रहा है। ये दीवार कहीं और चलना था, कहीं और चलवा दिया गया, यानी अब इसको तोड़ना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, इसको तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े बनेगा नहीं। सीधे सीधे टैक्स की बर्बादी है। ऐसे सेंसलेस क्रिएचर हमारे नेतृत्व को संभाल रहे हैं जो जानते नहीं है कैसे काम करना है और विरोध करने पे तमाम दबंगई दिखाया जाता है। हमारे साथ राकेश भाई मौजूद हैं, इन्होंने भी इस बात का विरोध किया तो इनको तमाम चीजें हुई। क्या हुआ बताइए? जैसे कि वो पहले तो वो रोड वहाँ पर है जो चक्रोट दिखाई दे रहा है वो सीधा है नक्शे में। तो हमने कहा कि जो बनाने वाले लोग आए थे कि आप इसे सीधा बनाइए, तो उन्होंने सीधा ना बनाकर मेरे खेत में नापना शुरू कर दिया। और जब मैंने उसका विरोध किया तो बोल रहे हैं कि तुम बहुत तैश में हो। अच्छा, सामने होते हैं। हाँ, ये जो अपर कास्ट के लोग हैं गुंडागर्दी और तानाशाही के बल पे आकर हमारे खेत में चक्रोट बना रहे थे, रोड बना रहे थे और विरोध करने पर धमकियां दे रहे हैं हम लोगों को। ये धमकी कौन कौन लोग दे रहे थे? जो वही पिंटू राव हमें कह रहे हैं कि तुम बहुत तैश में हो। मैं अपने खेत के लिए बोल नहीं सकता हूँ, मेरा अधिकार नहीं है अपने खेत के बारे में बोलने के लिए। बिल्कुल अधिकार है। जब मेरा खेत है तो कौन बोलेगा? तुम मेरे खेत में जो मर्जी आएगा वो करोगे। इतना तानाशाही तुम्हारा चल रहा है। और जब आप विरोध करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अगर ये लड़का विरोध नहीं किया होता तो आज इनकी जमीन अधिग्रहित हो गई होती। ये सारी चीजें आपके सामने है, देखिए। जी जी, ये प्रूफ है, पूरी जनता को मैं दिखा दिया। ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें हैं, सैकड़ों लोग मौजूद हैं और एक चक्रोट है, देख लीजिए बालू गिरा हुआ है, ये देख लीजिए। इसी के आधार पर इसे बनना चाहिए था। जी जी, सामने पूरा का पूरा चक्रोट ये इसमें बना रहे थे। हमारे चक में गलत तरीके से गुंडागर्दी करके। और जब हमने उसका विरोध किया तो धमका रहे हैं हमके। बिल्कुल बिल्कुल धमकाया जाता है इस देश में। देखिए यही हकीकत आया हुआ है। इतना दूर से मतलब छोड़ करके बनाया जा रहा था। अब क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा? उनसे सवाल जवाब होगा। टैक्स की बर्बादी, नगर पालिका के पैसे की बर्बादी की जिम्मेदारी देंगे सभासद जी। आइए प्रत्येक पहलू को दिखाते हैं कितना भारी